जो हम प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे उसमें से आप कॉपी पर नोट डाउन करके देखेंगे कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली मैटर है इसका लिपि। लिपि के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रश्न उत्तर को हम लोग करेंगे। किसी भी भाषा को लिखित अस्थायी रूप देने के लिए जिन चिन्हों अथवा लिखित संकेतों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। ये लिपि का परिभाषा है। एक ही लिपि का प्रयोग एक से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए किया जा सकता है। जैसे हिंदी व संस्कृत दोनों को लिखने के लिए एक ही लिपि देवनागरी का प्रयोग होता है। देवनागरी, पंजाबी का गुरुमुखी, अंग्रेजी का रोमन। तो आइए अब हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि कौन सी विशेषता नहीं है? पहला प्रश्न फिर से देखिए, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? ये विशेषता पूछा है जो नहीं है। तो पहला देख लेते हैं, एक ध्वनि के लिए पराया एक ही चिन्ह। एक ध्वनि के लिए पराया एक ही चिन्ह। दूसरा ऑप्शन है कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता। और तीसरा ऑप्शन है जैसा उच्चारण वैसा लिखना। और चौथा ऑप्शन है स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो बताइए पहले का जवाब क्या होगा? हम आपको 1 सेकंड का समय देते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता चारों में से नहीं है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होना। ये बी नंबर जवाब है, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होना। आइए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन है संस्कृत, फारसी, उर्दू, प्राकृत। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत का, फारसी का, उर्दू का, प्राकृत का। चारों में से क्या ऑप्शन होगा जरा बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फारसी। नोट डाउन कर ले कॉपी में। यदि आपको नहीं पता है तो याद कर लेने, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। आइए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किस भाषाविद का है? ऑप्शन है हरदेव बाहरी, सॉरी दोस्तों। दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है रामविलास शर्मा। और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? हिंदी किसी एक रूप का भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किस भाषाविद का है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इसका सही जवाब है पाली। याद कर ले अगर इसको, इसकी सही जवाब है पाली। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली भाषा। अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न नंबर 5 है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? प्रश्न है सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सांकेतिक, ऑप्शन 2 है मौखिक, ऑप्शन सी है लिखित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ?
तो इसका सही जवाब होगा सांकेतिक। सांकेतिक रूप में इसका प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसका जवाब तो आपको आता ही होगा। तो 6 नंबर प्रश्न है, भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भारत देश में कौन सी है? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है हिंदी और ऑप्शन डी है संस्कृत। बताइए दोस्तों, इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी हिंदी। भारत देश में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा हिंदी है। आगे चलते, प्रश्न नंबर 7 है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, ऑप्शन बी है साधारण बोलचाल की भाषा, ऑप्शन सी है शिष्ट और सुरक्षित लोगों की भाषा, ऑप्शन डी है केवल पढ़ाई लिखे के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। दोस्तों, जहां केवल रहे वो ऑप्शन आपका लगभग नहीं के बराबर होता है, तो याद रखें इस प्रश्न का सही जवाब हो गया साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। आइए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए है गुरुमुखी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है देवनागरी और ऑप्शन डी है खरोष्टी। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी है देवनागरी और ऑप्शन डी यहीं पर हम लिख देते हैं खरोष्टी। तो इसमें क्या जवाब सही होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा देवनागरी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखेंगे देवनागरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको, विश्व में कुल कितनी भाषाएं विश्व में कुल कितने भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? विश्व में कुल कितने भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन बी है, कहाँ चल गया ये प्रश्न? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक। हाँ देखिए, प्रश्न नंबर 9 है आपका, विश्व में कुल कितने भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? तो ये आपका ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 16। तो बताइए दोस्तों, कुल कितने भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है विश्व में? इसका जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 9 का जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है 12। क्या इसका सही जवाब? 12। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो मिस्टेक हो रहा था दोस्तों। 10 नंबर का प्रश्न है, भारत में मुख्यतः कितने भाषा परिवार की भाषाएं हैं? वो विश्व में था और ये भारत में है। ठीक, अब भारत में आपको बताना है, भारत में मुख्यतः कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 7। बताइए दोस्तों, 10 नंबर का जवाब क्या होगा? भारत में मुख्यतः कितने भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। मुख्यतः 2 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। अगला प्रश्न की तरफ चल, देव भाषा कौन सी भाषा है? देव भाषा कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है खड़ी भाषा।
बताइए दोस्तों, देव भाषा कौन सी भाषा है? इसका सही जवाब बताइए। 11 का देव भाषा का सही उत्तर है संस्कृत। सही उत्तर आप लगाएंगे संस्कृत, ऑप्शन सी। देव भाषा कौन सी भाषा है? तो ये आपका संस्कृत भाषा है। अगला प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? 12 नंबर का प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए भाषा के लिखित रूप को, ऑप्शन बी किसी भी लिखित भाषा को, ऑप्शन सी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को ही लिपि कहा जाता है, ऑप्शन सी। 13 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? नहीं वाले चिन्ह को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? नहीं को आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए है शब्द, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है वाक्य और चौथा है लेख। तो दोस्तों इसमें आपको सही जवाब होगा लेख। लेख जो है ये भाषा का अंग नहीं है। ये आपको शब्द जो है भाषा का अंग है, ध्वनि भाषा का अंग है, वाक्य भाषा का अंग है, लेकिन ये जो लेख है ये भाषा का अंग नहीं है। तो हमसे नहीं का सवाल पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 14 नंबर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या पूछा। भारतीय संविधान में कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 22। बताइए इसमें सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 22 भाषा। कितना? 22 भाषा। ठीक है। अब जो है पिछले जो सीटेट की एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है जो पेपर फर्स्ट में पूछा गया है, भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा की प्रमुख अंग होते हैं। क्या है प्रश्न? फिर से दोहरावे। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 4। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। ऑप्शन बी 2। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा की प्रमुख अंग 2 होते हैं। ये आपको हरियाणा टेट 2 फरवरी 2014 का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसीलिए दोस्तों आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखें। यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसे कोशिश करें याद करने की, आगे आपको आने वाले परीक्षाओं में काम आएगी। आइए अब दूसरा प्रश्न की तरफ देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये आपको हरियाणा टेट 26 जून 2013 का पूछा गया प्रश्न है। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। ऑप्शन 2 है देवनागरी में विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। ऑप्शन 3 है देवनागरी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। और ऑप्शन 4 है देवनागरी में वर्णों की संख्या रोमन लिपि में से कम होती है। तो अब देखिए ये ऑप्शन ए में 1 और 2, क्या ये सही है? या बी है 3 और 4, सी में है 1 और 3 और डी में है 1 2 3। आगे दिखा देते तब आपको समझ में आएगा। हाँ लीजिए, अब देखिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 1 नंबर और 2 नंबर। ये जो 1 नंबर स्टेटमेंट है और 2 नंबर स्टेटमेंट है ये सत्य है, बाकी सब दोनों 3 नंबर और 4 नंबर असत्य है।
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है। भाषा प्राथमिक रूप, भाषा का प्राथमिक रूप है। यह क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछा गया है, 29 जनवरी 2012 में पूछा गया है। तो आइए इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन है मौखिक, सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित। बताइए चारों में से क्या होगा 3 नंबर का जवाब। इसका सही जवाब है मौखिक। इसका सही जवाब होगा मौखिक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न आपको पेपर 2 में पूछा गया है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है। ये सीटेट आपको 2018 में पूछा गया है पेपर 2 में। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, यह बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन, यह बहुत हद तक संभव है। तीसरा ऑप्शन है हर भाषा की अपनी लिपि होती है। चौथा ऑप्शन है भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न को देख लीजिए फिर से। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय पूछा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह बहुत हद तक संभव है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है भाषा और लिपि के बीच। ये सीटेट पेपर 2 2018 में पूछा गया प्रश्न है। भाषा और लिपि के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में पूछा। एक निश्चित संबंध होता है। ऑप्शन बी है कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। ऑप्शन सी है एक तार्किक संबंध होता है। और ऑप्शन डी है कोई भी संबंध नहीं होता है। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, एक निश्चित संबंध होता है। भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो जो हमने आपके लिए लेकर आया हिंदी विषय का, जो सीटेट में 30 नंबर की हिंदी होती है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ये वीडियो आपको बहुत लाभदायक होगा। यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको सारे प्रश्न कंठस्थ याद हो जाएंगे और आने वाले समय में आपको इससे बहुत लाभ होगा। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हम हिंदी का आगे भी कंटिन्यू एक एक क्वेश्चन और एक एक टॉपिक को लेकर आएंगे। जितनी भी सिलेबस में पढ़ाई जाती है सारा चीज़ सिलेबस को हम लोग हिंदी का कवर करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।